बेटी अपने आप को तू जहन्नम से बचा ले। इमाम कायनात अपने बेटी को इस अंदाज से समझा रहे हैं। अब बताओ जिम्मेदारों, कभी आपने अपने बच्चों और बच्चों को इस अंदाज से कभी बोला है? गार्जियन है लेकिन गार्जियन बन नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र उलमाए किराम, बलवा टोला मनशाही कटिहार के निहायती अहम जिम्मेदारान व मेंबरान, कुर्बो जवार से आए हुए मौज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आपका ये प्रोग्राम बादल मगरिब से शुरू होकर के अब तक जारी है और मेरे बाद भी एक मुकर्रिर, एक खतीब को आपको और सुनना है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 1 बजने को है। मुझसे पहले अभी आपने अपने इलाके के बहुत ही मशहूर आलिम दीन अहमद हुसैन सलफ़ी को आपने सुना। उनसे पहले आपने अबुल कासिम बिजली साहब को भी आपने सुना, हज़रत अली साहब को भी आपने सुना और अब आप मुझे सुन रहे हैं। सुनने सुनाने का ये सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुनने वाले को और सुनाने वाले को अल्लाह ताला अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, सूरह तहरीम से आयत नंबर 6 का एक आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत की है और सूरह आले इमरान से 185 ये आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है और एक सही मुस्लिम से एक हदीस भी पढ़ी है। इसी की रोशनी में हम और आप कुछ अहम बातें जानने की कोशिश करेंगे
और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे और आपसे क्या खिताब किया है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो हम सब के लिए बहुत अहम है और बहुत जरूरी बातें हैं। क्योंकि कुरान करीम की आयतें या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुनज़्ज़म मिन अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है और एक एक आयत अल्लाह की तरफ से है और हर आयत इंसान के लिए बहुत ही मायने रखता है और बहुत अहमियत रखता है। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि कुरान करीम के अंदर हमारे लिए कितने मैसेज हैं, कितने पैगाम हैं। उन तमाम आयतों को पढ़ करके सुनाना, उसकी तफसीर और उनसे मसाइल अख्ज़ करना एक रात में तो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि कई कई रातें लग जाएंगी कुरान करीम की आयतों की पूरी तरीके से वजाहत करने में। मैंने जो आपके सामने आयत करीमा पढ़ी है, उस आयत को अभी हम आप देखेंगे कि अल्लाह ताला हमसे और आपसे क्या खिताब कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मनशाई कटिहार के रहने वालों सुनो, कुरान की आयत करीमा हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी, चाय पी लिया। कुरान करीम की आयत करीमा हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम दे रही है। और कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, ओ अनफुसकुम, अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने परिवार को, कू, बचाओ, हिफाजत करो, वो अहलीकुम नारा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो, अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से तुम बचा लो। ये देखिए कितना छोटा टुकड़ा है। अल्लाह क्या कह रहा, आई मोमिनो, ईमान रखने वालों, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर, आखिरत के ऊपर ईमान रखने वालों, ओ अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, वो अहलीकुम, और अपने परिवार को तुम बचाओ, अपनी बीवी बच्चे, अपने खानदान, अपना रिश्तेदार, इन लोगों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। सिर्फ यहाँ पे नारा कहा गया कि जहन्नम की आग से बचाओ, और कहीं इसी जहन्नम के भयानक मनाजिर बयान करते हुए अल्लाह कहता है, ओ जहन्नम की आग से बचाओ, नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, जो जहन्नम की आग, नारुल्लाहिल मुक़दा, जिसको अल्लाह ने इस अंदाज से जलाया है, जो जहन्नम का इतना खतरनाक अजाब है कि इंसान के दिलों तक जला करके राख कर देगी। कहीं फरमाया नारुन हामिया, ये जहन्नम की आग धड़कने वाली है, भड़कने वाली है। कहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, उस शोला मारती हुई आग से लोगों को आगाह कर दो। और कुरान यही कह रहा है, ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, जिनसे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते हो और जिनके लिए तुम सारे काम करने के लिए आमादा हो, तैयार हो, और अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक की बाजी देने के लिए रेडी हो। फरमाया कू अनफुसकुम, अपने आप को भी उस जहन्नम से बचा लो और अपने परिवार वालों को भी उस जहन्नम की आग से तुम बचा लो। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह क्यों कह रहा है? क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि जहन्नम का अज़ाब और जहन्नम का अज़ाब और उसकी आग इतने डेंजर, इतना खतरनाक है कि हदीसों के अंदर आता है कि जहन्नम का एक टुकड़ा या चिंगारी दुनिया में अगर फेंक दी जाए तो ये दुनिया तबाह हो बर्बाद हो करके रह जाएगी। कभी कभी आप सोचिए इस जुमले को और गौर कीजिए
कि अल्लाह ने इसी दुनिया में अपने बंदों को आगाह कर दिया कि बचाओ अपने आप को और अपने परिवार वालों को, क्योंकि आपको भी खुद दुनिया की आग पसंद नहीं है। आप इसी मनशाही का रहने वाला एक अमीर आदमी आपसे कहे कि अपना हाथ आग के अंदर रखो, और आग के अंदर रखोगे तो हम तुम्हें 1000 रुपये, या ये कहे हम 1 लाख रुपये तुम्हें देंगे, 1 मिनट के लिए 1 लाख रुपये हम तुम्हें देंगे, शर्त ये कि अपना हाथ तुम इस आग के अंदर डाल करके 1 मिनट के लिए रख दो। 1 मिनट में 1 लाख रुपये। आपका जवाब क्या आएगा कि मौलाना हमें पागल समझते हो, हम आग में अपना हाथ रख करके जला लें और 1 लाख के चक्कर में हम इतना खराब काम करें, इतनी बड़ी बेवकूफी करें? नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। हम लाख रुपए हमें नहीं चाहिए, हम आग से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम इस आग में अपने हाथ को डालना गवारा नहीं कर सकते। हम और आप तो यही जवाब देंगे। दुनिया की इस आग के ताल्लुक से हमारा ये जवाब है। और जहन्नम की आग जो दुनिया के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा डेंजर और खतरनाक है, उस आग के बारे में हमारा और आपका क्या विचार है और क्या सोच है? हमने कभी उस आग के बारे में कभी कुछ सोचा? मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, कुरान दूसरी जगह कह रहा है फमन ज़ुहज़िया अन्नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बच गया, जहन्नम की आग से बच गया, अज़ाबे जहन्नम से बच गया और जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, फरमाया फ़क़द फ़ाज़। हकीकत में कामयाब आदमी वही है, हकीकत में सबसे बड़ा सक्सेसफुल और सबसे धनी और सबसे किस्मत वाला और सबसे चतुर, चालाक और होशियार आदमी वही है जो मरने के बाद जन्नत के अंदर चला जाए और जहन्नम से अपने आप को बचा ले। आपकी इस कटिहार के अंदर सबसे चतुर और चालाक कौन है? जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहा हो, जो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचता हो, अपनी कब्र के बारे में सोचता हो, अपनी जन्नत और जहन्नम के बारे में सोचता हो। कुरान ने उसी को सबसे बड़ा चतुर चालाक कहा है। फमन ज़ुहज़िया अन्नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जो मरने के बाद जन्नत के अंदर चला जाए और जहन्नम से बच जाए। अब गौर करिए और सोचिए मेरे भाइयों, अगर हमारी मौत आज हो जाए, आई बलुआ टोला के लोगों, आई मनशाई कटिहार के लोगों, सपोज दैट मान लो अगर आज हमारी मौत हो जाए, आपकी मौत हो जाए, यहाँ के नौजवानों अपने आप के ऊपर गौर करो। यहाँ की नौजवान लड़कियों मेला और ठेला में घूमने वाली हो, एंजॉय करने वाली हो, चूड़ी और मेकअप के चक्करों में अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली हो, गौर करो अगर हमारी और आपकी मौत आज हो जाए, ये बताओ हम और आप कहाँ जाएंगे? जन्नत के जहन्नम के अंदर जाएंगे? क्या आपको यकीन है कि अगर मैं मर जाऊं तो जन्नत के अंदर ही जाऊंगा, जहन्नम से बच जाऊंगा? आपको क्या यकीन है? इसी वजह से हमारे फारूक कहा करते थे, आई लोगों हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। अपना हिसाब करते रहो, अपना मुहासबा करते रहो, अपना जायजा लेते रहो, अपने आप को तौलते रहो, अपने आप को वजन करते रहो, अपने आप कुछ चेक इन करते रहो कि अगर मैं आज मर जाऊं तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम के अंदर जाऊंगा। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, तुमको चेक किया जाए, तुमको वजन किया जाए, तुम्हारा हिसाब किताब किया जाए, तुमको तौला जाए, इससे पहले अपने आप को तुम तौल लो, अपने आप को तुम वजन कर लो। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। अपने आप का मुहासबा कर लो। हर सबसे होशियार आदमी वो है जो अपने बारे में सोचता हो कि अगर मैं आज मर जाऊं तो कहां जाऊंगा। ये दुनिया के अंदर चाहने वाले, मर मिटने वाले
बहुत से लोग हमारे फॉलोवर हैं दुनिया में। कहीं भी इलाके में गया, अभी आप किसी कटिहार से गुजरता हुआ मैं आ रहा था, एक जगह मैं रुका चाय पीने के लिए, कई लोग दौड़े, हाथ मिलाया और उन लोगों ने चाय भी पिलाई, उन लोगों ने नाश्ता भी करवाया और बाकायदा कहने लगे आपकी तकरीरें सुनता हूँ मौलाना, मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया वाले चाहने वाले आप आपको तो दे सकते हैं, लेकिन मरने के बाद जर्रा बराबर काम ना आएंगे। कोई नहीं, न बीबी, न बच्चा, न शौहर, न औलाद, न कोई, मरने के बाद आपको अपनी जिंदगी का हिसाब आपको देना पड़ेगा, अपने आप को अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसी वजह से कुरान कहता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार वालों को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये क्यों कहा गया अपने आप को बचाओ और अपने परिवार को भी बचाओ? अपने आप को तो बोला ही गया है, अपने परिवार को फिर क्यों कहा गया? आप ये बताइए दिल में हाथ रख करके कि आप महफूज हैं और आपका बच्चा आग के अंदर जल रहा हो दुनिया में, या डूब रहा हो दुनिया में, या किसी बीमारी में मुब्तला हो, या उसको किसी ने मार दिया हो, तो आप ये बताइए आप सेफ हैं, महफूज हैं, बेहतर हैं, लेकिन आप बताइए कि आपको अच्छा लगेगा? आप खाए पिए हुए, आपका पेट भरा है, लेकिन आपका बेटा भूखा है, आपकी बेटी भूखी है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी भूखी है, आप बताइए आपको खुशी होगी? आपको उसकी तकलीफ देखा नहीं जाएगा और आपका बच्चा डूब रहा होगा तो आप महफूज होंगे, कूद करके अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको आपके बच्चों से, अपने परिवार से मोहब्बत लगाओ है। जिस तरीके से तुम दुनिया के लिए दुनिया में रहते हो, अपने परिवार, अपने बच्चों को खुशी देने के लिए, सुख देने के लिए कटिहार से दिल्ली और बंबई और गुजरात का सफर करते हो। आप किसी कटिहार से कई लोग बंबई में भी कमाते हैं, दिल्ली में भी कमाते हैं, गुजरात में भी कमाते हैं, कोलकाता और दीगर जगहों में कमाने के लिए जाया करते। अचानक मुलाकात हो गई, मौलाना हमारे कटिहार में आप आते, मैंने देखा है वो यहाँ से गुजरात तक और बंबई तक सफर इस वजह से कर रहा है ताकि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे परिवार को कोई तकलीफ न पहुंचे। मैं तकलीफ मुझे पहुंचे तो पहुंचे, मैं तकलीफ तो अपने आप को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने परिवार को तकलीफ देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया के खुशी देने के लिए ये सारी तकलीफें तुम उठा रहे हो और सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हो। अब बताओ मेरे भाइयों, दुनिया की खुशी के लिए इतना सारा कुछ तुम कर रहे हो, मरने के बाद की जिंदगी के लिए तुम अपने परिवार के लिए तुम क्या सोच रहे हो? अपने परिवार के लिए कौन सी कोशिश कर रहे हो? बताओ अपनी परिवार के लिए आपने कौन सी कोशिश की है? आए जिम्मेदारों, आए गार्जियनों, आए भाई अपने आप को मानने वालों, आए शौहर का दर्जा रखने वालों, आए बाप का दर्जा रखने वालों, आए माँ का दर्जा रखने वालियों, सुनो, अगर जिम्मेदार हो तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे रिश्तेदार बेनमाजी हो, नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे बच्चे जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ज़िनाकारी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम्हें सुकून कैसे मिल जाता है? तुम्हें आराम कैसे मिल जाता है? तुम्हारा खुद का परिवार है, अपने परिवार के मामले में तुम फिक्रमंद क्यों नहीं हो? अपने परिवार के बारे में तुम सोचते क्यों नहीं हो? अगर परिवार मानते हो तो उस परिवार के बारे में सोचो। नबी अकरम की जिंदगी, इमाम कायनात की जिंदगी देखो।
अपनी बेटी फातिमा से बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत किया करते थे। इतना प्यार और मोहब्बत इमाम कायनात अपने बेटी से करते हैं। अगर अल्लाह के नबी के पास आपकी बेटी फातिमा मिलने आया करती थी तो अल्लाह के नबी उठ करके खड़े हो जाया करते थे और अपनी कुर्सी में अल्लाह के नबी अपने बेटी को बैठाया करते थे, अपने बगल में बैठाया करते थे और बाकायदा उनको प्यार किया करते थे। लेकिन अपनी बेटी से ये कहा करते थे, आई मेरी बेटी अंतज़ी नफ्सी की मिनन नार, आई मेरी बेटी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, आई मेरी बेटी आने वाली जिंदगी की तैयारी कर ले, अंतज़ी नफ्सी की मिनन नार, आई मेरी बेटी कुल्ल बिदातिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन नार मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आप को तू जहन्नम से बचा ले। इमाम कायनात अपने बेटी को इस अंदाज से समझा रहे हैं। अब बताओ जिम्मेदारों, कभी आपने अपने बच्चों और बच्चों को इस अंदाज से कभी बोला है? गार्जियन है लेकिन गार्जियन बन नहीं रहे। गौर करो, आज मुझे यही बताना है कि अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं, क्या करें कि बच जाएं। दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं कि जहन्नम से बचा जा सकता है, लेकिन जिस दिन आंख बंद उस दिन कहानी खत्म, कुछ नहीं कर सकते हो। आप जब तक जिंदा हैं बचने के बहुत सारे रास्ते आपके पास मौजूद हैं और बहुत सारे तरीके आपके पास मौजूद हैं, लेकिन जिस दिन मर जाएंगे उसके बाद आपका सारा रास्ता खत्म और दाएं हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में पैदा हुए वो दौर जहालत का दौर था, कलयुग का दौर था। कलयुग हिंदू धर्म के अंदर 4 युग पाए जाते हैं। कितने युग? 4 युग, 4 जमाने। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और चौथे नंबर पे कलयुग। कलयुग कहते हैं जिस जमाने में आदमी जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा हो उसको कलयुग कहा जाता है। जानवर की तरह अरब की उस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे और तारीख की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी ने जिस दौर में जन्म लिया, जिस दौर में आप पैदा हुए, वो कलयुग का जमाना था, क्योंकि कलयुग के अंदर वो सारे काम हो रहे थे। अब बताओ, एक बेटा अपनी माँ से निकाह कर रहा हो, यानी बाप ने निकाह किया हो कई औरतों से और उसकी सगी मां नहीं हो, लेकिन उसके बाप की वो बीवी हो और बाप मर जाए और ये बेटा अपनी उसी मां के आंचल पे चादर रख देता था और ऐलान करता था कि आज से ये मेरी बीवी है। अब तसव्वुर कर सकते हो कि ये कौन सा जमाना था, कौन सा दौर था जो अपनी मां को अपनी बीवी बना रहा हो। आज गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करता, आप अंदाजा लगाओ। खाना नहीं खाएगा लेकिन अपनी बेटी को खिलाएगा। तकलीफ बेटी को होगी,
दर्द बाप को पहुंचेगा। रात के 12 बजे अगर पता चले कि मेरी बीवी बेटी बीमार है तो रात की तारीकी में ठंड के मौसम में अपनी बेटी को लेकर के डॉक्टर तक पहुंचेगा ताकि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अपनी तकलीफ उठाना गवारा है लेकिन बेटी को तकलीफ देना गवारा नहीं है। मेरे भाइयों, वो कलयुग का जमाना था कि अपनी बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया करते थे और अपने लिए फख्र समझा करते थे। अब अंदाजा लगाओ वो दौर कैसा दौर था जिसको कलयुग कहा गया। कितना डेंजर दौर होगा। आप अपने बेटी को अपने ही हाथों से जमीन में गाड़ सकते हैं, वो भी जिंदा। हमें और आपको मुर्दों को भी दफन करने में और उसके ऊपर मिट्टी डालने में हमें और आपको हाथ कांपने लगते हैं कि हम अपने भाई के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। हमारे साथ खाने वाला, पीने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला, भागने वाला आज जमीन के अंदर जा रहा, उसके ऊपर हम उसकी कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, हाथ कांपने लगता है। बताओ कोई आदमी अपने बेटी को, वो भी जिंदा 2-4 साल बच्ची को जो इतनी प्यारी हुआ करती है, अगर काम करके बाप आए और अपने उस प्यारी बेटी को उठा ले तो काम की वो थकावट जो आप करके आए वो थकावट खत्म हो जाती है। इन बच्चियों के अंदर इतनी ज्यादा मासूमियत पाई जाती है, लेकिन इन बच्चियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। कुरान ने वही नक्शा खींचा है, वह इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिलुन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम। जब उन्हें किसी लड़की की बशारत सुनाई जाती थी, खुशखबरी सुनाई जाती थी, शुभ समाचार सुनाई जाती थी तो काला चेहरा हो जाता था और अपने आप को अपने घर के अंदर छिपा लिया करता था। वो किसी के सामने जाता नहीं था कि लोगों को मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया है, यानी बेटी की पैदाइश बाइसे आर समझा जाता था। अपने आप के लिए वो समझता था मेरी बेटी मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे चीज बन गई है और इस तकलीफ को अपने हाथ से खत्म करता था, यानी जमीन के अंदर गाड़ करके अपनी 2, 3, 4, 5 साल की बच्ची को जमीन के अंदर गाड़ देता था, या ये कह लीजिए गड्ढा करने के बाद पीछे से लात मार करके गड्ढे में गिरा देता था और ऊपर से मिट्टी डाल करके उसे मार दिया करता था। अब अंदाजा लगाइए कैसा युग था, इसको कहा गया कल युग का जमाना होगा। अब मंत्र देखिए, इत्तकलौगत पराय जनेषु घर घर मेरे धर्मत्तराय सत्वैन भगवान उत्तरेष्यति ततस्तु शंबल गराम सौत से जो जाति विवज्जित मंगलाचार बहुल पापित विवज्जित। यही उसी जमाने को कहा गया है, वही कलयुग। कुछ जमाना गुजर जाने के बाद इत्तकलौगत पराय जनेषु घर घर मेरे, जब इंसान जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेगा, अब इससे बढ़कर क्या और जानवरों की तरह जिंदगी कौन गुजार रहा हो, जो अपने ही बच्चों को अपने हाथों से मार रहा हो। ये इंसान हो ही नहीं सकता कि इंसान करे, ये जानवर ही कर सकता है। और जब इंसान ये काम कर रहा है तो इसको तो कलयुग ही कहा जा रहा है। गत्पराय जनेषु घर घर मेरे धर्मत्तराय सत्वैन भगवान उत्तरेष्यति। जब सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, कोई किसी धर्म को मानने वाला ना होगा, तो धर्म को नाफिज करने के लिए, इस्लाम बताने के लिए, सच्चाई को नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला लास्ट ऋषि मुनि को भेजेगा, लास्ट पैगंबर को भेजेगा, लास्ट मैसेंजर को भेजेगा। सत्वैन भगवान उत्तरिष्यति ततस्तु शंबल गरामि सौति शिवजी उजाति विवज्जिता। वो आखिरी नबी, लास्ट ऋषि मुनि पैगंबर, आखिरी रसूल कासिद जो आएंगे वो कौन सी जगह पे आएंगे? फरमाया संबल ग्राम के अंदर आएंगे, शांति जगह पे आएंगे। और नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के आमन्ना का बेटा है और हजरत आमन्ना का लाल है, अब्दुल्ला का बेटा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे संबल ग्राम के अंदर आए। उसी शंबल ग्राम और उसी मक्का की धरती के अंदर पैदा हुए, जिसको बलदुल अमीन से लक़ब दिया गया है, यानी अमन वाला शहर कहा गया है। उससे ज्यादा शांति वाला शहर आपको पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेगा।
और आगे देखिए क्या कहा, शंबल गरामी सऊती सी जो जाती विवज्जिता मंगल चार होंगे वो आखिरी नबी, नेकियों की दावत देने वाले। अच्छा बताइए, नबी से बढ़कर के ज्यादा किसी ने नेकियों की दावत दी? आप आए और आपने नेकियों की दावत दी और आपने ऐलान कर दिया, आई 360 मूर्तियों की इबादत करने वालों, आई इब्राहिम इस्माइल और फला फला मूर्तियों के सामने झुकने वालों, आई मरियम को अपना माबूद मानने वालों, तुम इन तमाम माबूदाने बातिल का इनकार कर दो और एक अल्लाह के सामने झुको। ओलो ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बढ़कर के और नेकी क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अपनी जबान से कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, मालिक नहीं, राज़िक नहीं। ये नेकियों की दावत कौन दे रहे हैं? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऊंची जगह में खड़े होकर के आप ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कह दो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम जन्नत में चले जाओगे। अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। और कहते कहते अल्लाह के नबी ने ये भी ऐलान करके कहा, आई अपनी बेटियों को मारने वालों, जमीन में दफन करने वालों, जमीन में गाड़ने वालों, अपनी बेटियों को बाइसियार समझने वालों, ये बेटियां रहमत है, रहमत मन इब्तुलिया बिहाज़िहिल बनात कुन्ना लहू सिदरम मिनन नार। अगर किसी ने दो बेटियों की परवरिश कर ली, दो बेटियों को पाला पोसा, खिलाया पिलाया और अच्छे जगह पे उसका रिश्ता कर दिया, अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि यही बेटियां जहन्नम में उनके लिए आड़ बन जाएंगी, यानी यही बेटियां उसको जहन्नम से बचा लेंगी। कहीं फरमाया मन कुन्न सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन, आपने फरमाया जिसने दो तीन बहनों की परवरिश की या तीन बेटियों की परवरिश की, फलहुल जन्नत, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। यही तो कहा गया सौती शिव जीव जाति विवज्जित मंगल चार, वो कौन होंगे? नेकियों की दावत देने वाले होंगे। अब बताइए ये नेकी नहीं तो फिर और क्या है? औरतों लड़कियों उस नबी के उस फरमान के ऊपर फिदा हो जाओ, उस नबी के कानून को मान लो, नबी की इताअत करो जिस नबी ने तुम्हें दुनिया में जीने का बाकायदा एक मकाम बताया। और औरत को जानवर नहीं बल्कि औरत को बताया कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। आपने नेक औरत को दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार दिया है। अब तसव्वुर कीजिए कि उस जमाना में औरत को बाइसे आर समझा जाता था, या ये कह लीजिए कि उस दौर में औरत को जानवर से बदतर और कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था। लेकिन नबी अकरम ने औरत का एक मकाम दिया और आपने फरमाया कोई अगर बहन या बेटी किसी की भी परवरिश कर रहा हो और उसको सही तरबियत दे रहा हो और उसका निकाह कर देता हो तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। ये मंगल चार नेकियों की दावत देने वाले कौन आए? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिए, आपने लोगों को जहन्नम से बचाया, आपने नेकियों की दावत दी और आपने बताया कि अगर जन्नत में जाना है, जहन्नम से बचना है तो तौहीद को अपना लो। तौहीद में कोई घोटाला मत करो, कोई गड़बड़ी मत करो। अल्लाह को अल्लाह मान रहे हो तो अल्लाह को मानो। अब रब को मान भी रहे हो, अल्लाह को अल्लाह मान भी रहे हो और अल्लाह पे भरोसा ही न करो। ये कौन सा ईमान है मेरे भाइयों? अल्लाह पे भरोसा है तो उम्मीद रखो जो अल्लाह रहमे मादर में बच्चों को ऑक्सीजन दे सकता है, जो अल्लाह रहमे मादर में माँ के
के पेट में बच्चों को खिला सकता, पिला सकता है, उसको बचा सकता है, डायन और भूत से उसकी हिफाजत कर सकता है, जो समंदर की मछलियों को खिला सकता है। एक एक मछली जो रोजाना कई कई हजार किलो गोश्त खा जाया करती है, जब उन मछलियों को अल्लाह दे सकता है तो हमें और आपको क्यों नहीं दे सकता है? ये अकीदा मजबूत करो। अल्लाह के अलावा दीगर लोगों के सामने झुकना, दूसरों से मांगना, दूसरों पे तवक्कुल करना, दूसरों पे जा करके अपने जरूरतें रखना, मेरे भाइयों ये इंसानियत की तौहीन है। ये तौहीद के अंदर बहुत ही बड़ा कलंक है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, फरमाया कि अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले कौन? मोमिन ही अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, अल्लाह पर भरोसा करो। इस तरीके से अल्लाह पर भरोसा करने का हुक्म दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद ये सबसे बड़ी नेकी है और इस तौहीद के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज समाज के अंदर कौन सा काम नहीं हो रहा है? अल्लाह पर यकीन और भरोसा नहीं है। शादी कर लिया, अरे मौलाना अभी हम बच्चे नहीं लेंगे। क्यों? कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? 2-3 साल तक बच्चे दानी से या ये कह लीजिए दवा के जरिए से बच्चे को गिरा दिया जाता है, या ये कह लीजिए कि सुई और इंजेक्शन के जरिए से जमीन में दुनिया में बच्चा आने नहीं देता है। और बास तो इतना बहक चुके हैं और ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि हम दो और हमारे दो के नारे पर ये भी फिदा हैं और अपने 2 बच्चे होने के बाद बच्चेदानी को खत्म करवा देता है और उन बच्चों को दुनिया में आने नहीं देता। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आपका अकीदा कितना कमजोर है। अल्लाह जब आपकी परवरिश कर सकता तो आपके बच्चों की परवरिश क्यों नहीं कर सकता? वो अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है, करेगा। लेकिन शादी होने के बाद अकीदा बिगड़ गया, ईमान कमजोर और दुनिया में बच्चे को आने नहीं दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ा घिनौना पाप है और बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसी वजह से कुरान ने कहीं फरमाया व इज़ल मौऊदतु सुइलत, उन बच्चों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह की वजह तुम्हें कत्ल कर दिया, मार दिया, अपने गुनाह को बताओ। अब तसव्वुर कीजिए, आज समाज के अंदर मेरे भाइयों नेकी नहीं है, बुराइयां ही बुराइयां हैं, तौहीद नहीं है। अगर तौहीद मजबूत हो तो हमारे यहाँ मस्जिदों के अंदर नमाजियों की कमी नहीं। जिनकी तौहीद जितनी मजबूत उसकी नमाज उतनी मजबूत, जिसकी तौहीद जितनी कमजोर उसकी नमाज उतनी कमजोर। आज हमारे यहाँ को एक चांद देख करके मस्जिदों को आबाद किया जाता है तो दूसरा चांद देख करके मस्जिदों को वीरान कर दिया जाता है। जुमे जुमे की नमाज पढ़ने वालों, ये कौन सा अकीदा तुम्हारा है? यहाँ ना के अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मेरे बंदो हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी पूजा अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। जब अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो मेरे भाइयों हम दुनिया में खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आजान सुनने के बाद नमाज पढ़ने तक नहीं भी जाते हैं। अब बताओ हम कितने बड़े गुनहगार हैं और हम जहन्नम से बचने की कौन सी तैयारी कर रहे हैं? जहन्नम से बचना है तो मेरे भाइयों तौहीद मजबूत करना होगा और उससे बचने की तैयारी करनी होगी। कैसे? जैसे दुनिया में मुसीबतों से बचने की तैयारियां होती हैं, गौर करो कैसे बचे उससे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जहन्नम से बचना हो तो शिर्क मत करना, शिर्क किसी भी हाल में मत करना। ऐ कब्र पूजो, कब्र में चादर और दीगर चीजें चढ़ाने वालों, कब्रों से मांगने वालों और कब्रों से बेटा बेटी मांगने वालों, चूमने और चाटने वालों, सुन लो
सुन लो, आई अहले हदीस का चोला पहनने वालों, बहुत से मुसलमान अहले हदीस हैं, लेकिन वो भी कब्रों से ताल्लुक रखते हैं, वो भी मज़ारों के पास जा करके। आजकल का तो नौजवान अगर नहीं मिला, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं किसी लड़की पर फिदा। अब फिदा हुआ तो किसी ने बताया फलां के पास चले जाओ, वो लड़की तुम्हारे अंडर में आ जाएगी। एक लड़की के चक्कर में शिर्क कर लेता है। अब तसव्वुर कर सकते हैं मेरे भाई जो हालात कितने बुरे हो चुके हैं। एक लड़की के लिए अल्लाह के साथ खिलवाड़ और अल्लाह के साथ शरीक किसी को कर रहा है और किसी से मांगा भी जा रहा है। अब गौर कीजिए कितना बड़ा घिनौना पाप है और कितना खतरनाक गुनाह है और कितना डेंजर गुनाह है। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्यु ज़म्बि अअज़मु इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आपने जवाब दिया था अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जबकि तुमको अल्लाह ने पैदा किया है, और इसके बावजूद भी तुम अल्लाह का किसी को पार्टनर और किसी को शरीक बना लो। इससे बढ़कर के घिनौना जुर्म और इससे बढ़कर के बड़ा पाप कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये समाज के अंदर आम होता चला जा रहा है। जहन्नम से बचना है तो तौहीद के अंदर जर्रा बराबर आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। आपके यहां शिर्क नहीं पाया जाना चाहिए। अगर जहन्नम से बचना है तो तौहीद अपने यहां जिंदा करो, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो कि नबी अकरम एक छोटे से बच्चे को 9-10 साल के बच्चे को अपने बगल में बैठाए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास साहब के साथ जा रहे हैं और अल्लाह के नबी एक छोटे से बच्चे को दीन सिखा रहे हैं, तौहीद सिखा रहे हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं इज़ा सअल्त फसलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, इज़ा जब भी तुम मांगना तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगना, और जब भी तुम मदद तलब करना तो अल्लाह से मदद तलब करना। यानी अगर जन्नत में जाना तो पहला हथियार, पहला काम आपको ये करना है कि तौहीद के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये तौहीद है तो याद रखो मनशाही और कटिहार के रहने वालों, यहाँ के वासियों, यहाँ के लोगों, यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ के माँ और बहनों, अगर तौहीद आपकी मजबूत है तो यकीन रखो एक न एक दिन जन्नत के अंदर जरूर जाओगे। जन्नत में दाखिल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अगर तौहीद आपकी मजबूत है, तौहीद के अंदर जर्रा बराबर आमेज़िश नहीं है, आपने शिरक नहीं किया है, तो याद रखना अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई हो कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करता हो तो दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, एक न एक दिन जन्नत के अंदर जरूर जाएगा। यही चीज तो हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी बताया गया है और उसके यहाँ भी तौहीद है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नाना किंचन, एक ही ब्रह्मा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, एक ही अल्लाह है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं है। उसी एक अल्लाह से मांगो। कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, आई मेरे बंदो अगर पुकारना तो उस एक अल्लाह को पुकारो। यही तो हिंदू धर्म की किताबें कह रही है। हेलो, एक मोबाइल गुम हो गया है, किसी शख्स को अगर मोबाइल मिला हो, बड़ा मोबाइल, तो कृपया करके स्टेज पर पहुंचा दे। काफी वो शख्स परेशान है, इसलिए जिसके पास भी मोबाइल हो मोबाइल को स्टेज तक पहुंचा दे। अब बताइए इतने पहर में मोबाइल, अभी आज के दौर में क्या हो रहा है, किसी का बच्चा गुम हो जाता है। देखें कई जलसों में गया एक छोटा सा बच्चा, कल के प्रोग्राम में या परसों प्रोग्राम में छोटा सा बच्चा 1.5-2 साल का बच्चा गुम हो गया। अरे बच्चा गुम नहीं, उसकी माँ गुम हो गई है। बच्चा कहाँ गुम होगा? अब बताइए वो उसकी माँ कहाँ चल गई अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके। मोबाइल तो आजकल बीवी से भी ज्यादा अहमियत रखता है। आप सोच सकते बीवी जाए तो जाए लेकिन मोबाइल नहीं जाए। मोबाइल गुम नहीं हुआ, या आप समझ लीजिए मोबाइल को किसी और के चक्कर में गुम कर दिया गया है, यानी उसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं किया, उसकी फिक्र ही नहीं। बहुत पैसे वाला आदमी होगा, इतना टेंशन, और 1:30-2 बजे उसके मोबाइल का ऐलान करने का मतलब उससे 10,000 का चंदा लीजिए। यहाँ पे उसके मोबाइल का ऐलान करने की क्या जरूरत है? और आपको लगता है मस्जिदों में आप मोबाइल छोड़ के चले जाइए और थोड़ी देर बाद आइए, वहां आदमी नहीं देता मोबाइल। तो आप इस जंगल और मंगल और यहाँ पे खेतों खलियान के अंदर आप ऐलान करेंगे और दे देगा।
तब तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज के दौर में इतनी सच्चाई है नहीं, वो इतनी सच्चाई नहीं है। मुझे मालूम है आप किस इलाके के अंदर सीमांचल और कटिहार और पूर्णिया और किशनगंज के अंदर सबसे ज्यादा प्रोग्राम होते तो जरूर है, लेकिन असर और उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए बहुत कम रिजल्ट निकल रहा है। प्रोग्राम तो हो रहा है, सच्चाई नहीं लोगों के अंदर आ रही है, दीनदारी पैदा नहीं हो रही है, उनके अंदर अल्लाह का डर नहीं दाखिल हो रहा है और जहन्नम से बचने के तरीकों को अपनाया नहीं जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तो जरा अंदाजा लगाइए कि आज अगर हमारा कोई सामान गुम हो जाए तो कितनी फिक्र है। अभी फिक्र तो हो ही रहा है उस आदमी को, अभी परेशान हाल है। क्यों? कि उसने कमाया मेहनत से 20, 30, 40 हजार का मोबाइल गुम हो गया तो फिक्र तो होगा ही। अब मेरे प्यारे साथियों, अब अंदाजा लगाओ कि अगर आपकी मौत हो गई और आपको आपका रिजल्ट बाएं हाथ में दे दिया जाए तो आपको कितनी फिक्र होगी और आप कितने ज्यादा दुखी होंगे कि अल्लाह, मैंने दुनिया में जाने के बाद कितना बड़ा पाप किया कि मेरे नाम-ए-अमाल मेरे बाएं हाथ में दे दिया गया। जहन्नम की सर्टिफिकेट दे दी गई है, वहां क्या करोगे? यहाँ चलो उनका मोबाइल गुम हो गया, चलो 1, 2, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना कमाने के बाद दूसरा मोबाइल वो बंदा ले सकता है। क्या हो सकता है कोई अल्लाह वाला बंदा ला करके उसको दे दे, ये भी हो सकता है। लेकिन मर जाने के बाद कोई दूसरा रास्ता ना होगा जहन्नम से बचने का, कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं होगा जहन्नम से बचने का। मेरे भाइयों, इसी दुनिया में दूसरा तरीका अगर आपको अपनाना है तो दूसरा तरीका ये है कि अल्लाह जो हुक्म दे रहा है और रसूल जो हुक्म दे रहा है तुम उसके फरमा बरदारी करो। मन युतिइर रसूल व मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, मन युतिइल्लाह, कहीं फरमाया कि जिसने अल्लाह की इताअत की और जिसने रसूल की इताअत की फक़द अता अल्लाह, तो उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। कहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा। फक़द फाज़ फौज़न नज़ीमा, वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली। दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा? अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना होगा। कुरान ने यही तो ऐलान किया है, मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे दे उसको ले लो और रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना कर दे उससे रुक जाओ। ये दूसरा काम है। रसूल जो तुम्हें दे दे उसको ले लो। हम और आप रसूल जो तुम हमें दे रहे उसको ले रहे। रसूल जिन चीजों से मना कर रहे हैं उससे रुक रहे हैं। रसूल ने ज़िना से, शराब से, जुआ से और दीगर बुराइयों से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। समाज में अगर गौर करेंगे तो नौजवानों का तबका आपको शराब पीने में ज्यादातर नजर आएंगे, ज़िनाकारियों के अड्डों में नजर आएंगे, हाँ बेहयाइयों में लोग नजर आएंगे। अल्लाह के नबी ने बेपर्दा होकर के घूमने वाली लड़कियों को जहन्नम की वईद सुनाई है। आप जलसों और मेलों ठेलों में अगर जाएंगे तो जलसों के अंदर लड़कियों को बेपर्दा देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत हो रही है, अल्लाह की बातों की मुखालिफत हो रही है। न अल्लाह की बात मानी जा रही है, न रसूल की बातें मानी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अगर जहन्नम से बचना है तो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। गौर करो, सहाबा कराम किस अंदाज में थे। अल्लाह के नबी ने अगर कोई चीज मना कर दी कि ये मत करो तो सहाबा अल्लाह के नबी को इतना माना करते थे कि अगर वो चीज उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यारा हुआ करती थी, सबसे प्यारी होती थी, लेकिन फिर भी उसको छोड़ दिया करते थे। आप अगर गौर करेंगे तो वही सहाबा जो शराब से इतनी मोहब्बत करते थे, या शराब के बगैर उनका खाना अंदर नहीं जाता था। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और ऐलान करवा दिया, का ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई शराब नहीं पी
पिएगा, कोई शराब अपने मुंह में नहीं लगाएगा। शराब आज से हराम कर दी गई है। हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं अपने मालिक के यहाँ बहुत से लोगों को शराब पिला रहा था और शराब उनके गिलास में उंडेल रहा था और शराब पिला रहा था, यही मेरा काम था। एक आवाज देने वाला आवाज लगाता है और ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि लोगों, आज के बाद से शराब हराम कर दी गई है। नबी का हुक्म आया, सिर्फ सुना। जैसे आप अभी तकरीर में मुझसे सुन रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमाया वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, रसूल के जुमले में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब मेरे कानों में ये आवाज आई और मेरे मालिक अबू तलहा जिनके यहाँ मैं ये शराब पिलाने का काम कर रहा था, वो क्या कहते हैं, हाँ, जिनके यहाँ में ये काम कर रहा है, उन्होंने कहा कि आई अनस, जाओ शराब को तुम उंडेल दो, जाओ तुम शराब को तुम बहा दो, शराब को तुम फेंक दो। जब ये नबी का पैगाम सुना तो जिन नौजवानों के हाथों में गिलास में शराब भरा हुआ था, उन लोगों ने शराब पीना गवारा भी न किया, शराब अपने मुंह में डालना गवारा न किया, बल्कि शराब उसी जमीन के अंदर फेंक दिया। उसी जमीन के अंदर वो शीशा, उस गिलास को फोड़ दिया और शराब पीना गवारा न किया। अल्लाह के नबी का फरमान आ जाने के बाद सहाबा नबी की बात इस अंदाज से माना करते थे। आज तकरीरें कर करके थक जाओ, पूरी रात तकरीरें सुनाते रहो, लेकिन मेरे भाइयों जर्रा बराबर असर नहीं हो रहा है। वही जिनाकारी, वही बेहयाई, वही नौटंकियां, वही खराब काम और वही जुआ के अड्डों में जाना, वही नमाज छोड़ करके गप्पे लगाना, वही मोबाइल में बेहयाई वाली चीजें देखना। आज नौजवानों का एक शिवा बन चुका है। आज नौजवानों ने इसी को ओढ़ना और बिछोना समझ लिया है, इसी को जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, सहाबा कराम के अंदर अगर कोई हुक्म आ जाया करता था तो आमन्ना व सद्दकना, ईमान ले आते थे और फौरन तस्दीक कर दिया करते थे। जहन्नम से बचना है तो दूसरा काम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, ये बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, शराब इतनी मोहब्बत थी, छोड़ दिया, नहीं पिएंगे, हाथ में मौजूद है फिर भी नहीं पी रहे। अब आप सोच सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। अल्लाह के नबी ने कहा कि अरे तुमने एक आग का अंगारा पहन लिया है, आग का अंगारा तुमने पहन लिया है। और अल्लाह के नबी ने उसकी अंगूठी उसकी उंगली से निकाल करके जमीन में फेंक दी और आपने फरमाया तेरे लिए या मर्दों के लिए सोना हराम है, जायज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और ये फरमा करके आप चले गए। वहां बहुत से सहाबा मौजूद थे। बाद सहाबी कहते हैं मेरे भाई चलो इस अंगूठी को उठा लो और अपने बीवी को दे देना, अपनी बहन को दे देना, अपनी माँ को दे देना। उसने कहा कि नबी की नजर, हकीर नजर इसके ऊपर लग गई और आपने इसको खराब जाना है, आपने अपने हाथों से निकाल करके जमीन पे फेंका है। अब मैं इस अंगूठी को उठाना गवारा नहीं कर सकता, अपने घर तक ले जाना गवारा नहीं कर सकता। यानी नबी की बात सुन लेने के बाद फौरन अमल कर लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस अंदाज से सहाबा कराम होते थे। आज के दौर के नहीं, एक कान से सुना तो दूसरे कान से निकाल दिया। मेरे भाई क्यों, अगर जहन्नम से बचना है तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत जरूरी है। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कब करेगा? जब तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे, तब जब रसूल की बात मानोगे तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अगर जहन्नम से बचना है तो रसूल की फरमाबरदारी, अल्लाह की बात मानना जरूरी है। तो मेरे भाइयों, दूसरा काम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी। और अगर फरमाबरदारी करना हो तो नौजवानों अपने अंदर सुधार पैदा करो और लड़कियों आपको भी सुधरना होगा। आजकल पर्दे के नाम पर बेहयाई,
पर्दा लगा लिया, हिजाब पहन लिया, उसके बाद सिर्फ ये मत समझो कि सिर्फ जिस्म के ऊपर हमने पर्दा लिया हो गया, नहीं, आपकी आवाज भी आपके लिए पर्दा है। खुशबू लगा करके चलना आपके लिए गलत है। बहुत सी लड़कियों को आपने देखा होगा एक से एक परफ्यूम लगा करके चलने वालियों को, एक से एक परफ्यूम लगा करके, खुशबू लगा करके चलने वालियों को अल्लाह के नबी ने ऐसी लड़कियों को जहन्नमी करार दिया है। ऐसी लड़कियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। गौर करो, बहुत सी लड़कियां जलसों में आया करती है इतना मेकअप करके, इतना बनसवर करके, और इस अंदाज से हिजाब पहन के निकाब पहनती है। निकाब का मजाक मत उड़ाओ, हिजाब का मजाक मत उड़ाओ। हिजाब ये आपकी जिस्म को छिपाने की चीज है, लेकिन आज हिजाब को भी स्टाइलिश अंदाज से और डिजिटल बुर्का बना दिया, और डिजिटल बुर्का के ऊपर आज वो न जाने वो कुमकुमे और चिराग की तरह रोशनी देने वाली चीज अपने सरों के ऊपर पहन रही है, और अपने सरों के ऊपर और अपने पेशानी के सामने बाकायदा लिखवा करके चल रही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमले तुम अपने सरों के ऊपर पहन करके चल रही हो, ये तुम्हें अथॉरिटी और इजाजत किसने दी? ये भी तुम्हारे लिए गलत है जो तुम करने जा रही हो। क्या तुमने कभी किसी मौलवी से, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से फतवा लिया? ये सरों के ऊपर जो माशाअल्लाह लिख करके खुद ही बताइए अब कैसी हो, नहीं हो, डायरेक्ट लिखवा दिया माशाअल्लाह। कहां तक सही है? कभी आपने इस पर कभी गौर किया? अरे देखा देखी अहले हदीस देखा देखी काम नहीं करता है, वही करता है जिसका हुक्म दिया गया हो कुरान और हदीस के अंदर। किसी लड़की ने माशाअल्लाह लिखवा लिया, तुम भी वाह। किसी लड़की ने सर के ऊपर पहन लिया वो कुमकुमे और लाइट जलने वाली कोई चीज को, तो 16, 17, 18 साल की लड़कियां वही अपने सरों के ऊपर बांध करके चल रही है। अब बताओ मेरे भाइयों, ये कहां तक जायज है तुम्हारे लिए? और ये अथॉरिटी और इजाजत आपको किसने दी? ये बेहयाई जो आप कर रहे हो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बहनों, ये तुम्हारे लिए गलत है, सही नहीं है। नौजवान लड़कों, जिस अंदाज से जलसों में आने के बाद मजलिसों में न बैठना, बाजारों में घूमना और बाजारों में किसी लड़कियों के पीछे लग करके किसी लड़की के पीछे अपनी पूरी रात बर्बाद करना, अपनी जवानी बर्बाद करना। अब तसव्वुर करो, इमाम कायनात ने कभी फरमाया था कि जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो। कुरान भी तो यही मर्दों से कहता है और यही औरतों से कहता है, वकुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, और यही मर्दों से भी कह रहा वकुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिन। ऐ मोमिनो तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो, और ऐ मोमिना औरतें तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ये तुम्हारे चारों तरफ से गाइड, तुम्हारे चारों तरफ से बॉडीगार्ड नहीं लगे रहेंगे। हाँ, गार्जियन आपको जलसागाह में लेकर के आए। नौजवान लड़कियों और नौजवान लड़कों, आपको इसी चीज से तो बचना है। यही तो आपकी जिंदगी की आजमाइश है, और अल्लाह यही तो देखना चाहता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मेरे बंदों में से कौन नेक काम कर रहा है, कौन आजमाइश में खड़ा उतर रहा है, कौन अपने इम्तिहान में कामयाब हो रहा है। नौजवानों, आपको अल्लाह आजमा रहा है। नौजवान लड़कियों, अल्लाह भी आपको आजमा रहा है। आपने हजरत यूसुफ की जिंदगी को भी पढ़ा। हजरत यूसुफ के पास वो जुलेखा नाम की औरत, जिसको मुफस्सिरीन ने कई जगहों पे जुलेखा का नाम दिया। अब ये जुलेखा और सही है कि गलत नाम क्या है, उसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता मौलाना नाम जुलेखा ही था, ये नहीं बता सकता है। बात लोग कहते नहीं जुलेखा, मान लो जुलेखा ही। कितनी खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा, इतनी खूबसूरत, और उस जमाने की बादशाह की वो बीवी थी, और हजरत यूसुफ पे फिदा हो गई, प्यार मोहब्बत करने लगी, और उसने अपने 7 दरवाजों को बंद किया, और हजरत यूसुफ के पास आने के बाद कहती है, आई यूसुफ आओ मेरे पास और हमारी प्यास को तुम बुझा दो। इतना बड़ा ऑफर हजरत यूसुफ को मिला, कोई देखने वाला नहीं, हमारी मवारी ये काम करने वालों सबको भगा दिया गया। वो खातून मालकिन थी
बादशाह की बीवी थी, उसके ऑर्डर पे सारा काम होता था। उसने 7 दरवाजों को बंद कर दिया। हजरत यूसुफ के पास जाती है और कहती यूसुफ आओ, आए यूसुफ करीब आओ, और हम आपसे बड़ी मोहब्बत और प्यार करते हैं, आओ अपने हमारे जिस्म की प्यास तुम बुझा दो। हजरत यूसुफ इतना ज्यादा उसको अच्छा मौका मिला, कोई देखने वाला नहीं, 7 दरवाजों को बंद कर दिया गया, लेकिन उसको ईमान अल्लाह की जात के ऊपर यकीन था कि अल्लाह अर्श के ऊपर रह करके फर्श की तमाम चीजों को देख रहा है। हजरत यूसुफ ने कहा अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह में ये काम नहीं कर सकता हूँ। यहां अगर कोई लड़की पलट करके देख ले और मुस्कुरा दे, उसके पीछे भागने लगता है। ये हाल है समाज के अंदर नौजवानों का। क्या ईमान है आपका मेरे भाइयों, अपना ईमान इतना मजबूत करो कि बंद कमरे में भी कोई लड़की आपसे कहे तो कह दो नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ और मैं ऐरों गैरों के चक्कर में अपने ईमान को मैं बेच नहीं सकता। मेरे प्यारे साथियों, आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। रसूल की फरमाबरदारी, अल्लाह की फरमाबरदारी तो यही है कि अल्लाह ने कह दिया अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। औरतों से कह दिया औरतों अपनी जीनत को जाहिर मत करो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। आई लड़कियों, तुम अपने घर के अंदर ठहरी रहो, अपने घर के अंदर बैठी रहो, अपने घर से बाहर मत निकलो। ये हुक्म है औरतों के लिए कि घर से बाहर मत निकलो, और जब निकलो तो जमाना जाहिलियत की तरह बन सवर करके, या ये कह लीजिए ऐसे ड्रेस और ऐसे लिबास पहन करके मत निकलो जिन लिबास के जरिए से तुम्हारा पूरा उतार चढ़ाव नजर आता हो या तुम्हारी खूबसूरती नजर आती हो। ऐसा लिबास पहन करके मत निकलो। लेकिन आज निकाब इस अंदाज से पहन रही है, निकाब बहुत से तो पहनती नहीं है, लेकिन कुछ औरतें पहन भी रही लड़कियां, लेकिन हिजाब को बाकायदा अपने लिए ढाल बना ली। अब पता हिजाब पहनी हुई है, आंखों के छिपाई, चेहरे को छिप, कौन जान रहा है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए ये हालात हाजरा का ये मामला है कि हिजाब के पीछे कौन सा मामला चल रहा है। तो आपने अभी देखा कि ये रसूल की अल्लाह की मुखालिफत कितनी ज्यादा हो रही है। हर कोई अपने अपने आप को समझ ले कि मैं अल्लाह की कितनी फरमाबरदारी कर रहा हूँ, मैं रसूल की कितनी फरमाबरदारी कर रहा हूँ। मर्द भी ये सोच ले, औरतें भी ये सोच ले, तो मुझे ये कहने पर जर्रा बराबर अफसोस नहीं होगा क्या मैं बेला झिझक में ये बात कह सकता हूं कि अल्लाह और उसको रसूल की बेताअत करने वाला एक न एक दिन जरूर जन्नत के अंदर जाएगा और जहन्नम से बचेगा। लेकिन नहीं, आज दिखावा सब कुछ है। मौलवी को देखा तो पर्दा करने लगी, हाँ मौलाना को देखा तो छिप गई। अरे मौलवी से क्या डर रहे हो, अल्लाह से डर। गौर कीजिए, आप पार्कों में जाइए, आप जगह जगह पे मुस्लिम लड़कियां बेहयाई करती हुई नजर आएंगी। आप सोशल मीडिया पे आप देख लो, सोशल मीडिया पे किस तरीके से लड़कियां कयामत बर्पा की हुई है, मुसलमान लड़कियां। और आजकल तो कोई मेकअप की जरूरत है ही नहीं, फोटो खींच लो और वहां पे एक से एक ऐसी चीजें हैं कि ऑटोमेटिकली ऐसा मेकअप देगा कि कैटरीना भी फेल हो जाती है, इतना खूबसूरत बना दिया जाता है। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, और लड़कियां वही तस्वीर स्टेटस पे लगा करके पूछती है, बताओ दोस्तों कैसी लग रही हो। ये बेहयाई है, ये शर्म और हया का जनाजा निकाल रही है। अब बताओ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, ये कौन सा काम तुम कर रही हो। यही तो तरीका है कि आजकल मुस्लिम लड़कियां ज्यादातर गैरों के साथ भाग रही है और अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आज वो बड़ी तेजी के साथ इस मामले में वो कामयाब भी हो रहे हैं जिनका बाकायदा ऐलान था और जिनका ये नारा था कि तुम मुस्लिम लड़कियों को भगाओ,
हम तुम्हें इतने इनामात देंगे। मुस्लिम लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाओ। अगर आप गौर करेंगे और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान बहनें और मुसलमान बेटियां कितनी ऐसी हैं जो गैरों के साथ अपने जिस्म को, उनके साथ प्यास बुझा रही है और उसके बिस्तर को गर्म कर रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियां आपको दिखेंगी और सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें वायरल हैं। यही अभी एक नाम की सूफिया नाम की लड़की पटना में रहती थी, पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन बेहयाई, पढ़ने कम जाती है, दिखाने ज्यादा। जाहिर सी बात है, जब तुम पर्दे में नहीं चलोगी, जब निगाहों की हिफाजत नहीं होगी, जब तुम किसी से ताल्लुक अपनाओ, तुम रिसर्च भी ना करो, कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, फौरन एक्सेप्ट, आपकी तारीफ कर दे, आप उसके पास चली जाओ, इतने तुम इतना कम अहम, तुम इतने कम, तुम्हारा वकार और तुम्हारी इतनी इज्जत है। बताओ, वही लड़की, उसने एक हिंदू लड़के ने जिसका नाम अमित था, उसको अपने प्यार के चंगुल में फंसाया और अपने साथ अपने उसी हॉस्टल, उसी बिल्डिंग में रखने लगा और दोनों साथ में रहने लगा। मुसलमान लड़की है, साथ में गैर मुस्लिम लड़के के साथ रह रही है। जब लड़के ने पूरा फायदा उठा लिया तो उसने सोचा इस लड़की को रख करके क्या फायदा, यूज करो और फेंको। उसने 5वें या 6ठे मंजिले से नीचे जमीन पे फेंक दिया और वो सोफिया परवीन का इंतकाल हो गया, मर गई। अब तसव्वुर करो, ये एक तो ओपन हो जाया करती है कुछ लोगों की खबरें जो हम आप तक पहुंचा दिया करते हैं, और बहुत से ऐसी लड़कियां जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं है, पढ़ने गई, क्या हो गया, कहां चली गई, कोई अता पता है ही नहीं। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने आपका मकाम बहुत बुलंद किया है और इस्लाम ने यह कहा है कि सबसे कीमती दौलत औरत है। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। नेक औरत से कीमती चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। गौर कीजिए आप। तो जहन्नम से बचना है तो दूसरा काम अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी, और तीसरा काम, अगर जहन्नम से बचना है तो तीसरा काम ये करना पड़ेगा, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने इबादत करने का हुक्म दिया है और जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने इबादत किया है, वैसे तुम इबादत करो। नमाज वैसे पढ़ो जैसे रसूल ने पढ़ा है। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे रसूल ने नमाज पढ़ी है। रोजा वैसे रखो जैसे रसूल ने रोजा रखा है। शादी ब्याह वैसे करो जैसे अल्लाह के रसूल ने शादी किया है। जिंदगी वैसे गुजारो जैसे अल्लाह के रसूल ने जिंदगी गुजारी है। मेरे प्यारे साथियों, अगर रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजार लो, इबादतें कर लो, तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अगर जहन्नम से बचना है तो रसूल की फरमा बरदारी और रसूल ने जैसा हुक्म दिया वैसा तुम्हें करना होगा। मन के मुताबिक नहीं आप कर सकते, दिल ने जैसा किया वैसा कर लिया नहीं चलेगा। नंबर 4, अगर आपको जन्नत के अंदर जाना और जहन्नम से बचना है तो चौथा काम आपको ये करना होगा। चौथा काम हमें और आपको ये करना पड़ेगा। अगर जहन्नम से बचना है तो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम से बचने के लिए हमें चौथा काम ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी जबान की हिफाजत करनी होगी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी होगी। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, मय्यज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। अगर तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, गारंटी दे दो, तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। वो 2 चीजें, एक जबान से तुम किसी को तकलीफ मत दो, पूरा भला मत कहो, किसी को गाली मत दो, किसी की चुगली न करो, गीबत न करो। ये जबान से किसी को तुम तकलीफ दे बात न बोलो, और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल मत करो, यानी ये शर्मगाह का इस्तेमाल जायज जगहों पे करो, अपनी बीवी के साथ करो, और उसके अलावा दीगर जगहों में अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल मत करो। कुरान करीम
की वो आयत करीमा पढ़ लेना। और कुरान ने ऐलान करके जब कहा है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। वही लोग जन्नत में अंदर जाएंगे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं वो लोग मोमिन हैं और यही लोग कामयाब हैं। तो चौथा काम हमें और आपको क्या करना है? शर्मगाह और जबान की हिफाजत। नंबर 5, पांचवा काम ये करना है, कुरान जिसको हमने ताकों में बंद कर लिया है, मोबाइल हर किसी के हाथ में मोबाइल है। गरीब से गरीब लड़का भी एंड्रॉयड मोबाइल रख रहा है, लेकिन मोबाइल में कुरान की तिलावत नहीं, मोबाइल के अंदर कुरान की आयतें नहीं, बल्कि मोबाइल के अंदर गाने हैं, मोबाइल के अंदर फिल्में हैं, मोबाइल के अंदर सीरियल है, मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीरें, मोबाइल के अंदर दीगर चीजें मौजूद हैं। आई नौजवान लड़कों और लड़कियों, अपने मोबाइल के अंदर कुरान की आयतें लोड करो, कुरान की आयतें रखो और उस कुरान की आयतों को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि कुरान के अल्लाह के नबी ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल अपने यहाँ बनाओ, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी सुबह उठाओ और बोलो कि कुरान पढ़ो, अपने बेटियों को भी कुरान पढ़वाओ, अपने बहुओं को भी कुरान पढ़वाओ, अपनी माँ से बोलो कि माँ कुरान पढ़ लो। अगर पढ़ना नहीं जानते हो तो फिर कुरान सुनने सुनाने का माहौल अपने यहाँ बनाओ। फरमाया ये कुरान, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। ये कुरान क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा, ये कुरान तुम्हारे लिए वकील बन कर के आएगा और अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा और कहेगा कि अल्लाह, ये बंदा है जो रात में उठ करके कुरान पढ़ा करता था, कुरान की तिलावत करता था, कुरान लोगों को पहुंचाता था, कुरान का पैगाम लोगों को सुनाता था। आए अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, अल्लाह आए अल्लाह इसके गुनाह को माफ कर दे। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश को सुनेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और कुरान की सिफारिश की वजह से उस बंदे को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा और जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। पता क्या चला कि कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो। कितने लोग कुरान पढ़ते हैं रोजाना? एक ही रुकू से ही। मैं ये नहीं कहता हूं कि 1 पारा 2 पारा 4 पारा पढ़ो, कितने, बहुत से लोगों को तो कुरान तक पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं जानता, मोबाइल में कुरान ही नहीं है, घर में कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं है। पहले के जमाने में अगर गलियों से कोई गुजरता था तो कुरान पढ़ने पढ़ाने की आवाजें आया करती थी, और आज के दौर में कुरान की आयतें नहीं बल्कि आज के दौर में गानों की आवाज सुनाई देती है। अब अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, हमें जन्नत की फिक्र है कि जहन्नम में जाने का ज्यादा तलब है। अंदाजा लगा सकते हो गाना सुन करके जन्नत में जाएगा? नहीं, अगर जन्नत में जाना हो तो कुरान से रिश्ता मजबूत करना, और कुरान से रिश्ता मजबूत करने का मतलब ये हुआ अपने बच्चों को आपको कुरान सिखाना पड़ेगा। मदरसों से नफरतें करने वालों, मदरसों में अपने बेटों और बेटियों को न भेजने वालों, कितने लोग अपने बेटों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल भेज रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मत भेजो, भेजो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बुनियादी तालीम अपने बेटों और बेटियों को जरूर, बुनियादी तालीम, कैसा खाना चाहिए, कैसा सोना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा, हाँ, किस तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए, किस करवट लेटना चाहिए, हाँ, कि खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, सोने के उठने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, गाड़ी में चढ़े तो कौन सी दुआ पढ़े, बाथरूम में जाएं कौन सी दुआ पढ़े, बीवी से मुलाकात करें कौन सी दुआ पढ़े, घर में दाखिल हो तो कौन सी दुआ पढ़े, निकले तो कौन सी दुआ पढ़ने, इतना तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है। लेकिन कहा मौलाना ये हम इतनी दुआएं हम याद कर लें, नहीं
नहीं, हम इतनी दुआएं याद नहीं कर सकते, न याद करने की तड़प है, न कोशिश है, न कोई ताल्लुक है। मेरे प्यारे साथियों, अब अंदाजा लगाओ हमारा रिश्ता इस्लाम से कितना मजबूत है, हमें एक दुआ तक भी याद नहीं। मजलिस में आप बैठे, अगर मैं किसी को खड़ा करके मजलिस के इख्तिताम की दुआ पर पूछ दूं, इतने लोगों में अगर मैं ये पूछ दूं कि कितने को मजलिस के इख्तिताम की दुआ मालूम, रोजाना बाजार का चक्कर लगाया करते हो, पूछ दो बाजार में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। मेरे प्यारे साथियों, इसी से पता चल जाएगा कि तुम्हें इस्लाम से कितनी मोहब्बत है, इस्लाम से तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है। अब उनसे पूछो, जवाब में कहेंगे मौलाना हमें ये दुआ नहीं मालूम, हमें मजलिस के इख्तिताम की दुआ नहीं मालूम, हमें सो करके उठने की दुआ नहीं मालूम, हमें जनाजे की दुआ नहीं मालूम, हमें गाड़ियों में सवार होने की दुआ नहीं मालूम। फिर जवाब में यही कहेंगे, फिर तुम कैसे मुसलमान हो? अपने आप को मुसलमान भी कहते हो और तुम्हें बिस्तर से उठने की दुआ तक मालूम नहीं है, बाजार में दाखिल होने की दुआ मालूम नहीं, घर में एंट्री की दुआ मालूम नहीं, सवारी में चढ़ने की दुआ मालूम नहीं, चेहरा देखने की दुआ मालूम नहीं। कैसे मुसलमान अपने आप को कहते हो? कैसे अपने आप को मुसलमान कह लेते हो और बड़े धड़ल्ले से ये कैसे कह देते हो कि हम अहले हदीस हैं? मेरे प्यारे साथियों, गौर फिक्र करने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ सिर्फ लेवल का मुसलमान रह गया है, हमारे यहाँ इस्लाम नहीं है, हमारे घरों के अंदर इस्लाम नहीं है, हमें जहन्नम के फिक्र नहीं है, हमें जन्नत में जाने की तड़प नहीं है, हम जन्नत में जाने के बारे में सोच नहीं रहे। आप अपने घर के बारे में सोचते हैं, घर को खूबसूरत बनाने के बारे में सोचते हैं कि हम किस तरीके से घर को डेकोरेट कर लें, किस तरीके से हम घर को खूबसूरत बना लें, घर के परिवार को हम किस तरीके से खूबसूरत रखें, उसकी फिक्र आप करते हैं, ख्याल आप करते हैं, खाना पीना आप देते हैं, ओढ़ना बिछोना आप देते हैं। ठंड के महीने में अपने बेटों और बेटियों को गर्म बिस्तर और गर्म कपड़े ला करके आप दे रहे हैं। इतनी फिक्र आपको दुनिया की है, लेकिन आखिरत की फिक्र आपको नहीं है। अगर आपका आखिरत की फिक्र होती तो आपका बच्चा जरूर कुरान पढ़ना जानता, आपका बच्चा जरूर दुआएं जानता, आपकी बेटियां जरूर दुआएं जानती। आई मुसलमानों, तुम किस पोजीशन में हो और तुम कहां बहक करके जा रहे हो? आओ जरा कुरान की आयत पे गौर कर लो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने परिवार को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। शरीयत पे चलो, न मर्द शरीयत पे चल रहे, न औरतें शरीयत पे चल रही है। औरतें शरीयत पे नहीं चल रही है, मर्द का भी यही हाल है। मर्द भी यही कर रहा है, शरीयत पे चलने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। पहले के दौर में अगर मर्द गलत करता था, मर्द अगर इस्लाम को छोड़ करके दूसरे रास्तों को अपनाने की कोशिश करता था, बेहयाई करता था, हरामखोरी करता था, तो उसकी बीवी उसे कहा करती थी, आई मेरे शौहर कुछ भी करना, हरामखोरी मत करना, गलत काम मत करना, और चोरी चमारी मत करना, डकैती मत करना, किसी की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा मत करना, हराम रिस्क हमें मत खिलाना। यानी पहले की औरतें अपने शौहरों को दीनदार बनाने की कोशिश करती थी, अपनी बेटियों को और बेटों को दीनदार बनाती थी। मेरे प्यारे साथियों, आज समाज के अंदर ये सारा मामला खत्म हो चुका है। बेटा गलत करे तो बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं, बाप गलत करे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं, शौहर गलत करे बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बीवी गलत करे शौहर को कोई प्रॉब्लम नहीं। गौर करो, अगर एक तार गड़बड़ हो तो ठीक किया जा सकता है, जब सारे तार गड़बड़ तो कैसे ठीक किया जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, पहले के लोग अपने आप को और अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने बीवी को शरीयत पर चलाने की कोशिश करते थे, अपने शौहर को शरीयत पर चलाने की कोशिश करते थे। आज जब खुद ही नहीं कर रहे हैं तो अपने परिवार, अपने शौहर, अपने बच्चों को कहां ये कोशिश करेंगे? औरतें खुद नहीं नमाज पढ़ रही तो बेटियों को कहां नमाजी बनाएंगे? बाप खुद नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा को कहां से नमाजी बनाएगा? गौर करिए,
खुद ही सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, खैनी खा रहा है, उसका बेटा वही सब तो करेगा जो बेटा बाप को देख रहा है। क्योंकि हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। माँ मिन मौलूद यूलदु अलल फितरा फाबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। माँ बाप चाहे तो उसको यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाइयों। और बच्चा कोरे कागज की तरह होता है, जैसा देखता है वैसा ही करता है। यानी माँ बाप की नकल बच्चा करता है, बेटियां नकल माँ की करती है और बेटा बाप की नकल करता है। यही माहौल है समाज का। अगर हमारी यहाँ मस्जिदें वीरान है और अजान सुन करके नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके गार्जियन, उनका बिगड़ना। गौर कीजिए आप, हालात कितने बिगड़ चुके हैं और हालात कितने खराब हो चुके हैं, अंदाजा लगाइए। खुद को भी और अपने परिवार को जहन्नम से बचाओ। अल्लाह के नबी ने इसी वजह से फरमाया कि मुरो औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अपना पढ़ रहे हो ना, सिर्फ आपके नमाज पढ़ने से और कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अपने बच्चों को भी कुरान सिखाना होगा, पढ़वाना होगा। अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देना होगा। जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं, अपने बच्चे को भी नमाज पढ़ने के लिए लेकर के मस्जिद में आप जाएं। 6-7 साल का बच्चा हो तो उसको प्यार से आप मस्जिद में लेकर के जाओ। आपकी बेटी 7 साल की हो, 8 साल की हो तो आप नमाज पढ़ रही हो, तो आप अपने बेटी को भी नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दो और अपनी बेटी को भी वजू बनवा करके नमाज के लिए खड़ी कर दो। यानी अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुरो औलादकुम बिस्सला, तुम अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। खुद बचो, अपने परिवार को भी बचाओ। और फिर फरमाया वहुम अबना सब'i सिनीन, जब बच्चा 7 साल का नहीं बल्कि 10 साल का हो जाए, 10 साल का हो और तब भी नमाज न पढ़े बेटा या बेटी, तो मार मार करके उसको नमाज पढ़वाओ। कितने लोग ये काम कर रहे हैं, कितने लोग ये काम कर रहे हैं। खुद नमाज नहीं पढ़ रहे तो अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म कैसे देंगे। जुमे जुमे की नमाज पढ़ने वालों, ईदैन की नमाज पढ़ने वालों, रमजान की रमजान में नमाज पढ़ने वालों, अब तुम ये सोचो तुम्हारे घर के अंदर दीनी माहौल कैसे आए, तुम्हारे बच्चे जहन्नम से कैसे बचे और जन्नत के अंदर दाखिल हो, कैसे दाखिल हो। फरमाया ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने घर के अंदर शरीयत लागू करो, इस्लाम लागू करो, इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून अपने यहाँ नाफिज करो, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, तब तेरा बच्चा जन्नत के अंदर जाएगा और जहन्नम के अंदर तब ही बच सकता है, तब ही जहन्नम से बच सकता है, तब ही जन्नत में जा सकता है। तो क्या कहा कि पहले के दौर में औरतें अपने शौहरों को सुधारती थी और बाप अपने बेटों की तरबियत करता था। आज ऐसा नहीं है। आज बाप को सिर्फ फिक्र है बेटा कमा करके कितना दे रहा है, बस बेटा दे रहा कमा करके खुश है। कभी फोन करके ये भी नहीं पूछता कि मेरे बेटे तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं। वहां दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहना, लेकिन मेरे बेटे कमा करके कम देना, लेकिन नमाज जरूर पढ़ना। कौन ये काम कर रहा है आज? इल्ला माशाअल्लाह मेरे भाई, कोई अगर ऐसा करता हो तो करता हो, लेकिन आज हमें दुनिया से ज्यादा मोहब्बत है और आखिरत से नफरत हो चुकी है। ये बीमारी घर घर में आ चुकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जमाना आएगा तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बुराई आ जाएगी, उस बीमारी का नाम वहन होगा। सहाबा कहते वमल वहनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये वहन कौन सी बीमारी है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और आखिरत से नफरत हो जाएगी।
आज दुनिया से कितनी मोहब्बत है। बेटा कमाने के लिए गया तो बेटा से यही पूछता है महीना कब लगेगा, पैसा भेज देना। बेटियों से मोहब्बत है, ससुराल गई है बेटियां, लेकिन कभी अपनी बेटियों से यह नहीं पूछता बेटी नमाज का ख्याल करना, कुरान की तिलावत करते रहना, शरीयत पे चलते रहना। बस यही सास ठीक ठाक रखती है, ससुर का बर्ताव क्या है, शौहर फोन करते हैं पैसा भेजते हैं, बस ये कौन सा रवैया आपने अपनाया है। मेरे प्यारे साथियों, पहले जमाना में और सलफ सालेहीन की जिंदगी देखेंगे तो औरत ने अपने शौहर को दीनदार बनाया करती थी, बेटों को बेटियों को दीनदार बनाने की कोशिश करती थी। आप देखिए इमाम बुखारी को, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, आप उस इमाम को जरा देखिए। उस इमाम बुखारी के लिए उसकी माँ कितनी रातें दुआएं की, उनकी बिनाई चली गई थी बचपने में। दुआ करते 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 अल्लाह ने माँ की दुआ सुन लिया और इमाम बुखारी की बिनाई अल्लाह ने वापस कर दी। और इनको दीन सीखने के लिए और शरीयत जानने के लिए इन्होंने दूर तक का सफर करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और अपने बच्चे को इतना बड़ा इमाम बनाया कि आज असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह, अगर कोई किताब है तो वो अल्लाह की किताब यानी कुरान के बाद अगर कोई किताब दुनिया के अंदर मौजूद है तो वो सही बुखारी है। मेरे प्यारे साथियों, जिनको इमाम बुखारी ने वो किताब बाकायदा तालीफ किया, उसको मुरत्तब किया है और हदीसों को जमा किया है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान के बाद सबसे बेहतर और सबसे सही किताब बुखारी शरीफ मानी जाती है आज के जमाने में। सोचिए अब्दुल कादिर जिलानी को अब्दुल कादिर जिलानी बनाने में उसकी माँ का रोल, इमाम शाफई को इमाम शाफई बनाने में उसकी माँ का रोल, इमाम मालिक को उसको इतना बड़ा इमाम बनाने के लिए उसके माँ का रोल। अगर आप सुनेंगे तो जमाना गुजरे हुए जमाने में और सलफ सालेहीन को देखेंगे तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी दी। उसके बाद उनके बच्चे इतने बड़े इतने ऊंचे पैमाने पे पहुंचे, लेकिन आज के दौर में बच्चों की कोई फिक्र नहीं, परिवार की कोई फिक्र नहीं, अपनी फिक्र नहीं, बस दुनिया दुनिया। मेरे भाइयों, ये दुनिया वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। शरीयत पे अमल नहीं है आज के दौर में, न मर्द अमल कर रहा है ना औरतें कर रही है। और बाज लोग तो शरीयत पे कभी कभी गुलू करने लगता है, अमल नहीं, अमल के नाम पे गुलू। एक मर्द ने तकरीर सुना कि दीनदार लड़कियों से शादी करो, पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करो, जिंदगी संवर जाएगी, जन्नत आपका घर जन्नती घर बन जाएगा। उसने ढूंढ ढांड करके एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, एकदम आलिमा से शादी कर ली। अब उसकी बीवी आई और तुरंत फतवाबाजी शुरू, हदीस में जो लिखा उसी पर हम अमल करेंगे। शौहर कहता हाँ हदीस और कुरान ही पे अमल करना तुम बस, क्योंकि तुमसे निकाह करने का मकसद ही मेरा यही है कि तुम शरीयत पे चलो और हमें भी शरीयत पे चलाओ। बीवी कहती है हम आपकी माँ का कपड़ा और बाप के कपड़े को हम धोएंगे नहीं, क्योंकि हदीस में है ही नहीं। अच्छा नहीं है, नहीं है, हदीस में है कि शौहर की फरमाबरदारी करो। कहां लिखा है कि सास ससुर की फरमाबरदारी करो? नहीं करेंगे। बड़ा परेशान हुआ शौहर, परेशान क्या करें, कपड़ा खुद से धोने लगा, माँ बाप को खाना खुद से पहुंचाने लगा, क्योंकि बीवी कहती है हमारी खिदमत करने का कहीं हुक्म है ही नहीं कि हम तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करें। परेशान होकर के गाड़ी उसकी इतनी फंस गई कि परेशान हुआ तो एक मौलाना से चला गया मसला पूछने के लिए, क्योंकि गूगल मुफ्ती के पास इन सवालों का जवाब तो है नहीं, हर सवालों का जवाब गूगल मुफ्ती तो दे नहीं सकता है। गूगल से पूछो तो जवाब हर चीज का थोड़ी है उसके पास। एक ने गूगल से एक मसला पूछ दिया, बीवी को कंट्रोल कैसे करे,
क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा मसला यही तो है कि औरत को कंट्रोल कर लिया जाए। पूछा कि बीवी को कंट्रोल कैसे करें, गूगल की तरफ से यही जवाब आया, बीवी को कंट्रोल करने का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अब ये आदमी परेशान हुआ, मौलाना के पास गया, मुफ्ती के पास, मौलाना मैं तो फंस चुका हूँ, मेरी बीवी कहती है कि शरीयत पे अमल करूंगी बस, और वो कहती है कि माँ बाप की खिदमत, ससुर और सास की खिदमत हमारे लिए नहीं लाजिम है बल्कि आपके लिए लाजिम है। आप माँ बाप की खिदमत करें, कपड़े आप धोएं, खाना आप दें, उसके बदन और उसको आप मालिश आप करें, उसकी खिदमत आप करें, मैं नहीं करूंगी। क्या करूं मौलाना, घर में देखूं कि बाहर कमाने के लिए जाऊं, फंस गया। मौलाना कहते हैं शरीयत पे तुम भी चलो और बीवी को भी शरीयत पे चलाओ। माना किसने किया? बीवी से कहना शरीयत पे तुम भी चलो, शरीयत पे मैं भी चलो, ना तुम हमें टोको ना हम तुम्हें टोके, ना तुम हमें लुकमा दो ना हम तुम्हें लुकमा दें। कहा कि मौलाना ये कैसे होगा, शरीयत पे वो चल रही है, टेंशन हमें हो रहा है। कहा कि बीवी से सिर्फ इतना कहना जा करके कि शरीयत पे तुम चल रही हो ना, शरीयत पे मैं भी चलूंगा आज से, और आज शरीयत पे चलते हुए मैं एक और निकाह करने जा रहा हूं, और वो बीवी हमारी माँ बाप की खिदमत करेगी और मैं भी शरीयत पे आज से चलूंगा। सिर्फ इतना कह देना बस। ये आदमी गया और बीवी से यही कहता, शरीयत पे बहुत चलने के तुम्हें फिक्र है ना, चलो शरीयत पे हम भी चलते हैं। और आज मैं एक और निकाह करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने 4 निकाह करने की इजाजत दी है, मैं दूसरा निकाह करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो बीवी हमारी माँ बाप की खिदमत करेगी। ये सुनना था कि बीवी से और उस पढ़ी लिखी औरत से शरीयत खत्म। कहने लगी शौहर मैं तो मजाक कर रही थी, मैं सब करूं। गौर करिए आप, न शरीयत पे चलती है न चलने देती है। और याद रखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि 2 निकाह 4 निकाह 3 निकाह करो, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहता हूं कि निकाह को वक्त पे करो और आसान निकाह करो। समाज के अंदर जो ज़िनाकारियां बढ़ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्त पे मर्दों का निकाह और लड़कियों का निकाह नहीं हुआ। निकाह को आज के जमाने में इतना मुश्किल बना दिया गया और ज़िना इतना आसान हो गया कि ज़िना आम हो चुका है। निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए, बेटियों को निकाह कराने के लिए, मेरे प्यारे साथियों, आज गरीब बाप रात में उसको नींद नहीं आती है, सोचते रहता है कि मैं अपनी बेटियों का निकाह कैसे कराऊं, अपनी बेटियों को की शादी में कैसे कराऊं, परेशान हाल रहता। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज शरीयत का मजाक बना दिया गया है, शरीयत पे चलने की कोशिशें नहीं हो रही है। शरीयत पे चलो, निकाह को आसान करो और ज़िना को मुश्किल कर दो। ज़िना को आज के दौर में बिल्कुल आसान बना दिया गया। कितने वाकयात सुनने को मिलते हैं, फला जगह फला जलसे में और फला मामले में ऐसा हो गया। मौलाना बताइए ये कौन करता है जिसको फिक्र जहन्नम की ना हो और जन्नत में जाने की फिक्र ना हो। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, कुरान कह रहा को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने परिवार वालों को दोनों को जहन्नम की आग से। तो बचाना कैसे है? शरीयत के ऊपर माँ बाप दोनों को चलना पड़ेगा, मियाँ बीवी शौहर बीवी दोनों को चलना पड़ेगा। अगर एक शौहर नमाज के लिए उठ रहा हो रात में, तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया रहिमहुल्लाह रजुलन कामा मिनल लैल, एक शौहर एक मर्द रात में उठ रहा हो और उठने के बाद कामा मिनल लैल क्यों उठता हो? तहज्जुद की नमाज के लिए उठ रहा हो। है आज के दौर में कोई ऐसा लड़का जवान जो रात में उठे ठंडी में? आज के दौर में ठंडी में नहाना, वजू बनाना कितना मुश्किल है। जुमे के दिन भी आदमी सोचता है मौलवी साहब कोई फतवा बता दीजिए, बगैर नहाए हम नमाज पढ़ लें। ढूंढता है मसला,
गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, रहिमहुल्लाहु रजुलन, अल्लाह उस आदमी के ऊपर, उस मर्द के ऊपर रहम करता है, उस मर्द के ऊपर अल्लाह रहम करता, काम मिनल लैल, जो रात में उठता हो और नमाज के लिए उठता हो, तहज्जुद नमाज पढ़ने के लिए उठ रहा हो। अब जो तहज्जुद के नमाज कौन पढ़ेगा, जो ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर के नमाज पढ़ेगा वही तो तहज्जुद पढ़ेगा।